जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि बाइबल में मूसा के जीवन से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। मूसा, वही महान भविष्यद्वक्ता जिसने इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया, जिसने लाल सागर को दो हिस्सों में बांट दिया और जिसने परमेश्वर से सीधा सामना किया। उसके जीवन में एक ऐसी स्त्री का जिक्र मिलता है जिसे बाइबल सिर्फ एक नाम से याद करती है, कुशी स्त्री। लेकिन वह कौन थी? क्या वह मूसा की दूसरी पत्नी थी, या फिर कोई गहरा रहस्य छुपा है इस कहानी में? आप सोच भी नहीं सकते कि इस सवाल ने सदियों से विद्वानों और विश्वासियों दोनों को उलझा कर रखा है। आखिर मरियम और हारून ने मूसा की इस कुशी स्त्री को लेकर क्यों आपत्ति की? क्यों परमेश्वर को खुद बीच में आकर न्याय करना पड़ा? और क्यों इस पूरी घटना को बाइबल में इतना रहस्यमय ढंग से लिखा गया है? आज के इस वीडियो में हम इन सब सवालों का जवाब ढूंढेंगे। हम जानेंगे कि यह कुशी स्त्री कौन थी, मूसा के जीवन में उसकी क्या भूमिका थी और इससे हमें आज क्या आत्मिक शिक्षा मिलती है। लेकिन याद रखिए, असली रहस्य आखिर तक छुपा है और जब वह खुल जाएगा तो शायद आपका बाइबल को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। तो आइए मेरे साथ चलिए इस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा पर, कुशी स्त्री, मूसा की दूसरी पत्नी का रहस्य। चलिए शुरुआत से चलते हैं। मूसा का जन्म मिस्र में हुआ, उस समय जब फिरौन ने यहूदियों के सब लड़के बच्चों को मार डालने का आदेश दे दिया था। लेकिन मूसा की मां ने उसे छुपा कर रखा और आखिरकार उसे एक टोकरी में डालकर नील नदी पर बहा दिया। क्या हुआ आगे? फिरौन की बेटी ने उस बच्चे को देखा और उसे गोद ले लिया और उसी बच्चे का नाम रखा गया मूसा। वह मिस्र के महल में पले बढ़े, राजकुमार की तरह शिक्षा पाई, पर दिल से वे अपने इजरायली भाइयों से जुड़े रहे। एक दिन जब उन्होंने देखा कि एक मिस्री एक इब्रानी को मार रहा है, तो मूसा से रहा नहीं गया। उन्होंने उस मिस्री को मार डाला और उसे मिट्टी में छुपा दिया। लेकिन यह बात फिरौन तक पहुंची और मूसा को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। यहां से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। मूसा भागते भागते मिद्यान देश पहुंचे। वहां उन्होंने एक कुएं पर कुछ लड़कियों की मदद की जिन्हें कुछ गडेरिये परेशान कर रहे थे। ये लड़कियां मिद्यान के याजक यित्रो या राउएल की बेटियां थीं। यित्रो ने मूसा को अपने घर बुलाया। धीरे धीरे मूसा वहीं बस गए। यहीं उनकी शादी यित्रो की बेटी जिप्पोरा से हुई। जिप्पोरा मूसा की पहली पत्नी थी। उन्होंने मूसा के साथ जंगल की कठिनाइयां झेली, उनके बच्चों को जन्म दिया और मूसा की यात्रा का हिस्सा बनी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे चलकर बाइबल हमें बताती है कि मूसा ने एक कुशी स्त्री से भी विवाह किया था। अब मैं आपको सीधे बाइबल की उस आयत तक ले चलता हूं जहां यह रहस्य शुरू होता है। गिनती अध्याय 12 वचन 1 में लिखा है, तब मरियम और हारून ने मूसा की उस कुशी स्त्री के विषय में जिसके साथ उसने विवाह किया था उसके विरुद्ध बातें की, क्योंकि उसने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह किया था। यहां सवाल उठता है, ये कुशी स्त्री कौन थी? क्या यह वही जिप्पोरा थी या कोई दूसरी? अब सोचिए, अगर यह जिप्पोरा ही होती तो बाइबल उसे मिद्यानी स्त्री क्यों नहीं कहती? क्योंकि जिप्पोरा मिद्यान देश की थी, कुशी नहीं। तो फिर कुशी शब्द क्यों लिखा है? कुशी शब्द बाइबल में इथियोपिया या अफ्रीका के क्षेत्र के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि यह स्त्री संभवतः काली वर्ण की अफ्रीकी मूल की रही होगी। यही कारण है कि कई विद्वान मानते हैं यह जिप्पोरा नहीं बल्कि मूसा की दूसरी पत्नी थी। अब सोचिए, अगर यह सच है तो उस समय यह बात कितनी बड़ी होगी, क्योंकि इस्राएलियों और आसपास की जातियों में अक्सर दूरी और भेदभाव था। लेकिन असली बात तो यह है, अगर यह दूसरी पत्नी थी तो मरियम और हारून ने इसका विरोध क्यों किया? क्या सिर्फ इसलिए कि वह अलग जाति की थी, या फिर इसमें कोई और बड़ा राज छुपा था? इस सवाल का जवाब हमें अगले भागों में मिलेगा, पर अभी तो हम यही देख रहे हैं कि बाइबल में अचानक कुशी स्त्री का नाम आने से कहानी में एक रहस्य की परत जुड़ जाती है। मूसा के जीवन में चुनौतियां बाहर से ही नहीं बल्कि घर के भीतर से भी थीं। उनके भाई
हारून और बहन मरियम उनके साथ खड़े रहते थे, लेकिन कभी कभी ईर्ष्या और विवाद भी पैदा हो जाता था। अब सोचिए, मूसा परमेश्वर के चुने हुए नेता थे, जिनसे सीधे यहोवा बात करता था। अगर ऐसे महान इंसान के परिवार में भी संघर्ष हो सकता है, तो हमारे परिवारों में क्यों नहीं होगा? सवाल आपसे, अगर आप मूसा की जगह होते और आपके अपने ही भाई बहन आपके खिलाफ खड़े हो जाते, तो आप क्या करते? बाइबल कहती है कि मूसा बहुत ही विनम्र इंसान थे। गिनती अध्याय 12 वचन 3 में लिखा है, मूसा तो पृथ्वी पर जितने मनुष्य थे उन सब में सबसे अधिक नम्र था। सोचिए, जिनके पास इतनी शक्ति थी कि वे लाल समुद्र को बांट सकते थे, वे भी विनम्र और धैर्यवान थे, और यही उनके जीवन की असली ताकत थी। अब आइए फिर से कुशी स्त्री की ओर लौटते हैं। इस पर विद्वानों की दो मुख्य राय है। वह जिप्पोरा ही थी। कुछ लोग मानते हैं कि बाइबल ने बस अलग शब्द इस्तेमाल किया। वह दूसरी पत्नी थी, और यही बात मरियम और हारून को खटक रही थी। कौन सा सच है? बाइबल हमें सीधे जवाब नहीं देती, लेकिन जानबूझकर छोड़ा गया यह रहस्य हमें और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। आप सोच भी नहीं सकते कि इस रहस्य ने आगे चलकर मरियम और हारून के जीवन में कितनी बड़ी घटना को जन्म दिया। एक ऐसी घटना जिसमें खुद परमेश्वर ने बीच में आकर न्याय किया। लेकिन वह सब भाग 2 में है। असली तनाव अभी शुरू हुआ है, क्योंकि अगले भाग में हम देखेंगे कि मरियम और हारून ने खुलेआम मूसा का विरोध किया, और फिर परमेश्वर ने क्या किया। प्रिय भाइयों और बहनों, अब तक हमने देखा कि मूसा का जीवन कितना अद्भुत था। मिस्र के राजमहल से लेकर जंगल की धूल तक, लाल समुद्र से लेकर सीनै पर्वत तक, हर जगह परमेश्वर का हाथ उनके साथ था। हमने यह भी सुना कि मूसा की पत्नी जिप्पोरा थी, लेकिन बाइबल में अचानक कुशी स्त्री का नाम आता है, और यही रहस्य उनके भाई बहन मरियम और हारून के विरोध का कारण बनता है। लेकिन असली सवाल अब उठता है, क्या मरियम और हारून सिर्फ मूसा की पत्नी के कारण नाराज थे, या फिर इसके पीछे और भी गहरी बात छुपी थी? आज भाग 2 में हम उसी रहस्य को खोलेंगे, और यकीन मानिए, यह हिस्सा इतना गहरा और भावनात्मक है कि सुनते सुनते आपके दिल में डर और विश्वास दोनों एक साथ पैदा होंगे। गिनती अध्याय 12 वचन 1 में लिखा है, तब मरियम और हारून ने मूसा की उस कुशी स्त्री के विषय में, जिसके साथ उसने विवाह किया था, उसके विरुद्ध बातें की। पहली नजर में लगता है कि यह विरोध सिर्फ विवाह का था, लेकिन जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि मामला इससे कहीं बड़ा था। गिनती अध्याय 12 वचन 2 में वे कहते हैं, क्या यहोवा ने केवल मूसा से ही बातें की हैं? क्या हमसे भी उसने बातें नहीं की? यहां सच्चाई सामने आती है। विवाह तो एक बहाना था। असल में उनके दिल में जलन और ईर्ष्या थी। वे यह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि परमेश्वर ने मूसा को सबसे ऊपर चुना है। सोचिए, परिवार के भीतर से यह विरोध आना मूसा के लिए कितना दर्दनाक रहा होगा। जब अपने ही भाई बहन आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, तो जख्म और गहरे लगते हैं। सवाल आपसे, अगर आपके अपने भाई बहन आपके खिलाफ खड़े हो जाए तो आप क्या करेंगे? चुप रहेंगे या जवाब देंगे? लेकिन मूसा ने क्या किया? क्या उन्होंने गुस्से में आकर मरियम और हारून को डांटा? क्या उन्होंने कहा, तुम जानते नहीं, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं? नहीं। बाइबल कहती है, मूसा तो पृथ्वी पर जितने मनुष्य थे उन सब में सबसे अधिक नम्र था। गिनती अध्याय 12 वचन 3, यानी कि मूसा ने चुप रहना पसंद किया। उन्होंने अपनी रक्षा खुद नहीं की, उन्होंने सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दिया। और यही वह पल था जब परमेश्वर खुद बीच में आए। गिनती अध्याय 12 वचन 4 से 5 में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा, हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास आओ। और वे तीनों वहां आए। तब यहोवा बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा हुआ और हारून और मरियम को बुलाया, और वे दोनों बाहर आए। जरा सोचिए उस दृश्य को। पूरा इस्राएल देख रहा होगा। आकाश से एक गाढ़ा बादल उतरता है, परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट होती है, और फिर आवाज आती है, मरियम और हारून बाहर आओ। यह कोई साधारण बुलावा नहीं था, यह न्याय की घड़ी थी। फिर परमेश्वर बोले,
अगर तुम्हारे बीच कोई नबी होगा तो मैं उसे दर्शन या स्वप्न के द्वारा प्रकट होऊंगा, लेकिन मेरे दास मूसा के साथ ऐसा नहीं है। वह मेरे सारे घर में विश्वास योग्य है। मैं उससे आमने सामने साफ साफ बात करता हूं। तो फिर तुम मेरे दास मूसा के विरुद्ध बोलने से क्यों नहीं डरे? गिनती अध्याय 12 वचन 6 से 8। वाह, क्या आप समझ रहे हैं परमेश्वर क्या कह रहे हैं? वह बता रहे हैं कि मूसा कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि ऐसा चुना हुआ सेवक है जिससे परमेश्वर आमने सामने बात करता है। अब सोचिए, जब यहोवा खुद किसी के पक्ष में खड़ा हो जाए तो विरोध करने वालों की क्या हालत होगी? मरियम और हारून के चेहरे पर उस समय कितना डर छा गया होगा। लेकिन असली न्याय तो अभी होना बाकी था। गिनती अध्याय 12 वचन 9 से 10 में लिखा है, तब यहोवा का क्रोध उन पर भड़का और वह चला गया। जब बादल तंबू के ऊपर से हट गया तब क्या देखा गया? देखो, मरियम कोढ़ से ऐसी उजली हो गई जैसे बर्फ। वाह, क्या दृश्य होगा वह। अभी थोड़ी देर पहले मरियम मूसा के खिलाफ बोल रही थी, लेकिन जैसे ही बादल हटा उसका शरीर कोढ़ से भर गया। सोचिए, पूरा इज़राइल देख रहा है, हर कोई स्तब्ध है। मरियम जो भविष्यद्वक्ता थी, जो मूसा के साथ मिस्र से निकली थी, अब अचानक कोढ़ से ग्रस्त खड़ी है। अब हारून का दिल कांप उठा। वह जान गया कि उसने गलती की है। गिनती अध्याय 12 वचन 11 में लिखा है, तब हारून ने मूसा से कहा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने मूर्खता और पाप किया है, इसे मत मान। हारून तुरंत मूसा के पैरों पर गिर पड़ा। उसने माना कि उसने और मरियम ने पाप किया। और अब देखिए मूसा का दिल। अगर वे चाहते तो कह सकते थे, देखो, यह तुम्हारे पाप का फल है, अब भुगतो। लेकिन मूसा अलग थे। गिनती अध्याय 12 वचन 13 में लिखा है, तब मूसा ने यहोवा से पुकार कर कहा, हे परमेश्वर, कृपया उसे चंगा कर। वाह, यह है एक सच्चे सेवक का हृदय। जिन्होंने तुम्हारा विरोध किया, तुम्हें चोट पहुंचाई, उनके लिए भी दया की प्रार्थना करना। सवाल आपसे, अगर कोई आपका मजाक उड़ाए और फिर सजा पाए, तो क्या आप उसके लिए दया की प्रार्थना करेंगे? लेकिन परमेश्वर ने तुरंत मरियम को चंगा नहीं किया। गिनती अध्याय 12 वचन 14 से 15 में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, अगर उसके पिता ने उसके मुंह पर थूका होता तो क्या वह 7 दिन तक लज्जित न रहती? इसलिए उसे 7 दिन तक छावनी के बाहर बंद करके रखा जाए और उसके बाद वह फिर बुला ली जाएगी। तब मरियम 7 दिन तक छावनी के बाहर बंद रही और लोग तब तक नहीं चले जब तक मरियम फिर छावनी में न लाई गई। वाह, क्या आप देख रहे हैं? परमेश्वर ने मरियम को माफ किया, लेकिन तुरंत नहीं। उन्होंने उसे 7 दिन तक छावनी से बाहर रखा। पूरा इज़राइल इंतजार करता रहा। यह सबक सबके लिए था कि परमेश्वर के चुने हुए सेवक के खिलाफ बोलना कितना बड़ा पाप है। अब आप सोच रहे होंगे, मरियम को सजा क्यों मिली, हारून को क्यों नहीं? क्या इसमें भी कोई राज छुपा है? हाँ, बिल्कुल, और ये राज हम अगले भाग में खोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, मरियम को ही दंड क्यों मिला, हारून को क्यों नहीं? और इस पूरी घटना का असली सबक हमारे जीवन में क्या है, यही सब हम भाग 3 में जानेंगे, जहां कहानी अपने चरम पर पहुंचेगी। प्रिय भाइयों और बहनों, भाग 1 और भाग 2 में हमने देखा कि मूसा का जीवन केवल एक साधारण मनुष्य का जीवन नहीं था, बल्कि परमेश्वर द्वारा चुने गए दूत का जीवन था। हमने जाना कि कैसे मरियम और हारून ने मूसा की कुशी पत्नी को लेकर आपत्ति की और किस प्रकार परमेश्वर ने मूसा के लिए स्वयं न्याय किया। लेकिन अब असली सवाल यही है, यह कुशी स्त्री कौन थी? क्या सचमुच मूसा की दूसरी पत्नी थी? और बाइबल हमें इस गहरे रहस्य से क्या सिखाती है? आज का यह भाग आपके दिल और दिमाग दोनों को गहराई तक छू जाएगा, क्योंकि इसमें हम केवल नाम या इतिहास नहीं जानेंगे, बल्कि उस आत्मिक सच्चाई को खोजेंगे जो हमारे अपने जीवन के लिए आज भी उतनी ही जरूरी है। कुशी स्त्री कौन थी? जब हम गिनती 12 का अध्ययन करते हैं तो केवल एक ही वाक्य मिलता है, मरियम और हारून ने उस कुशी स्त्री के कारण, जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मूसा की निंदा की। अब जरा सोचिए, पूरी बाइबल में उस स्त्री का नाम तक नहीं लिखा गया। क्यों?
क्या परमेश्वर चाहता था कि हम नाम पर नहीं बल्कि संदेश पर ध्यान दें? कुछ विद्वान कहते हैं कि यह कुशी स्त्री वही सिपोरा थी, यानी यित्रो की बेटी, क्योंकि मिद्यान और कुश दोनों विदेशी थे और अक्सर इब्रानी लोग किसी भी दूरस्थ या अलग दिखने वाले राष्ट्र को कुश कह देते थे। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं नहीं, यह सिपोरा नहीं बल्कि कोई और स्त्री थी। शायद मूसा ने सिपोरा की मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी से विवाह किया हो। अगर यह सचमुच दूसरी पत्नी थी तो क्यों बाइबल उसके बारे में और कुछ नहीं कहती? अगर वह केवल सिपोरा ही थी तो क्यों अलग शब्द कुशी स्त्री प्रयोग हुआ? क्या आप देख रहे हैं? यह रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि परमेश्वर कुछ छुपा नहीं रहा, बल्कि हमें किसी बड़ी सच्चाई की ओर ले जा रहा है। अब गौर कीजिए, मरियम और हारून की समस्या केवल मूसा की पत्नी नहीं थी। अगर केवल वही मुद्दा होता तो परमेश्वर इतना कठोर दंड क्यों देता? असल समस्या थी मरियम और हारून को यह स्वीकार करना कठिन था कि मूसा परमेश्वर का विशेष चुना हुआ दूत है। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के द्वारा बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? यानी पत्नी तो बस एक बहाना थी। असलियत में वे मूसा की आध्यात्मिक अथॉरिटी पर सवाल उठा रहे थे। आप खुद से पूछिए, क्या कभी हमने भी दूसरों की कमजोरी या निजी जीवन का बहाना बनाकर उनके परमेश्वर के काम पर सवाल उठाया है? अगर हां, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह काम मरियम और हारून ने भी किया था और परमेश्वर को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब विवाद बढ़ा, तब परमेश्वर ने तुरंत हस्तक्षेप किया। बाइबल कहती है, यहोवा ने अचानक मूसा, हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास आओ। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। तीनों भाई बहन तंबू के सामने खड़े हैं। बादल नीचे उतर आता है और परमेश्वर स्वयं बोलता है। परमेश्वर कहता है, हाँ, भविष्यद्वक्ताओं से मैं स्वप्न और दर्शन में बात करता हूं, लेकिन मूसा से मैं सीधी सीधी बातें करता हूं, आमने सामने, क्योंकि वह मेरे पूरे घर का विश्वास योग्य दास है। क्या आप सोच सकते हैं यह सुनकर मरियम और हारून के दिल पर कैसी चोट लगी होगी? वे सोच रहे थे कि वे मूसा के बराबर हैं, लेकिन परमेश्वर ने साफ कह दिया, मूसा अलग है, मूसा खास है। और तभी परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। मरियम पर कोढ़ की बीमारी आ जाती है। वह बर्फ जैसी सफेद हो जाती है। क्यों केवल मरियम को सजा मिली, हारून को नहीं? क्या वह ज्यादा जिम्मेदार थी, या फिर यह परमेश्वर का न्याय का तरीका था? अब एक और चौंकाने वाली बात, मरियम ने मूसा पर आरोप लगाया था, हारून ने भी साथ दिया था। लेकिन जब मरियम पर बीमारी आई तो मूसा ने क्या किया? उसने गुस्से में यह नहीं कहा, ठीक हुआ, इसे यही मिलना चाहिए। नहीं, मूसा तुरंत परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, कृपया इसे चंगा कर। वाह, यही है सच्चे नेता का दिल। जिसने अपमान किया उसके लिए भी दया मांगना। आप बताइए, अगर आप मूसा की जगह होते तो क्या करते? शायद हम में से ज्यादातर लोग कहते, इसका यही अंजाम होना चाहिए। लेकिन मूसा ने दया चुनी। यही कारण है कि परमेश्वर ने उसे इतना महान बनाया। अब आते हैं असली रहस्य पर। कुशी स्त्री क्यों? परमेश्वर ने उसका नाम क्यों नहीं लिखा? प्रिय भाइयों और बहनों, यहां एक गहरी आत्मिक शिक्षा छुपी है। कुश का मतलब है दूर देश, अलग जाति, अलग रंग। और मूसा का उससे विवाह करना यह दर्शाता है कि परमेश्वर का प्रेम केवल एक जाति या एक राष्ट्र तक सीमित नहीं है। याद कीजिए, बाद में यीशु मसीह ने भी यही किया। उसने सामरी स्त्री से बातें की, उसने रोमी सूबेदार के सेवक को चंगा किया, उसने सबको अपनाया, चाहे यहूदी हो या गैर यहूदी। यानी मूसा का कुशी स्त्री से विवाह उस भविष्य की ओर इशारा था जब परमेश्वर का प्रेम पूरे संसार के लिए खुल जाएगा। क्या आप यह महान योजना देख रहे हैं, जहां लोग रंग, जाति और संस्कृति में फर्क देखते हैं, वहीं परमेश्वर अपने प्रेम और उद्देश्य को देखता है। अब सवाल है, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? 1. दूसरों की आलोचना से बचें। मरियम और हारून ने आलोचना की और बड़ी सजा पाई। अगर हम भी दूसरों की निजी बातों को पकड़कर उन्हें गिराने की कोशिश करेंगे
तो परमेश्वर खुश नहीं होगा। 2. परमेश्वर के चुने हुए सेवकों का आदर करें। हर सेवक पूर्ण नहीं होता, लेकिन अगर परमेश्वर ने उसे बुलाया है तो हमें उसके बुलाहट का सम्मान करना चाहिए। 3. विविधता को स्वीकारें। मूसा ने एक विदेशी स्त्री से विवाह किया। यह दिखाता है कि परमेश्वर केवल बाहरी रूप नहीं देखता, बल्कि दिल को देखता है। आज हमें भी जाति, भाषा और संस्कृति से ऊपर उठकर परमेश्वर के परिवार को अपनाना है। 4. दया करना सीखें। मूसा ने अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना की। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? यही है सच्चा विश्वास। प्रिय दोस्तों, कुशी स्त्री, मूसा की दूसरी पत्नी का रहस्य कोई रोमांटिक गाथा नहीं, बल्कि एक गहरा आत्मिक प्रतीक है। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर के मार्ग हमारी सोच से ऊंचे हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की आलोचना करने से बचना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है, चाहे वे कितने भी अलग क्यों ना हो। और सबसे बढ़कर यह हमें प्रेरित करता है कि हम मूसा की तरह बने, दीन, विनम्र और दयालु। तो भाइयों और बहनों, यह था कुशी स्त्री, मूसा की दूसरी पत्नी का रहस्य। अब सवाल आपसे है, अगर आपके सामने भी कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपसे बिल्कुल अलग हो, भाषा में, रंग में, संस्कृति में, तो क्या आप उसे परमेश्वर का उपहार मानकर अपनाएंगे? याद रखिए, परमेश्वर का प्रेम सीमाओं से परे है, और अगर हम सचमुच उसके बच्चे हैं तो हमें भी वैसा ही प्रेम दिखाना होगा। दूसरों की आलोचना मत करो, परमेश्वर के चुने हुए का आदर करो, विविधता को अपनाओ और अपमान करने वालों के लिए भी प्रार्थना करो। यही है उस कुशी स्त्री का असली रहस्य, और यही है वह सच्चाई जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। भाइयों और बहनों, आशा करता हूं कि इस रहस्यमयी कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपके विश्वास को और भी मजबूत किया होगा। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट में जरूर लिखिए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हम नई बाइबल आधारित सच्ची कहानियां लाएं, आप सबसे पहले देख सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे।